सर्दी का मौसम आते ही अगर आपको कफ की समस्या परेशान कर देती है या घर में किसी सदस्य को कफ के कारण काफी चीजों का सामना करना पड़ता है, और अगर खासकर मैं बात करूं रात की, तो वहां पर सांस लेने में या खांसी के कारण पूरी रात आप सो नहीं पाते हैं, परेशान रहते हैं, दम घुटने जैसी फीलिंग आती है, तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे फैक्ट्स की, कुछ ऐसे उपायों की और घरेलू उपायों की जिनको आप करके इस समस्या से निजात पा सकते हो और एक अच्छी नॉर्मल हैप्पी लाइफ जी सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कैसे हम कफ की समस्या से अपने आप को बचा सकते हैं और साथ ही कफ के कारण होने वाली बाकी बीमारियों से भी अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहली बात, अब मान लीजिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि उन्हें घी खाने का शौक है या बटर खाने का शौक है, इस वजह से उनका कफ सर्दियों में खासकर बढ़ जाता है या ज्यादा देखने को मिलता है। आप कुछ भी खा रहे हैं और अगर आपका कफ बन रहा है, आपको खांसी आ रही है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी नाक बंद रहती है या बहती रहती है, उसका एक सबसे पहला और सबसे असरदार उपाय की अगर मैं बात करूं, जो कि 10 साल से लेके लगभग 35 साल के उम्र के व्यक्ति के लिए सबसे असरदार है, वो है आपकी रनिंग और जॉगिंग। मैं क्यों कह रहा हूं रनिंग और जॉगिंग, इसको समझना, क्योंकि यहां पे आपके मन में बहुत सारे सवाल आ गए होंगे ये मेरे बात सुनते ही कि उस टाइम तो हमें फिर खांसी आएगी, भागा नहीं जाता, नाक बंद है, सांस पहले ही नहीं आ रही, मुंह से सांस लेनी पड़ती है। वेट वेट वेट, सभी क्वेश्चनों को शांत करो और मेरी बात ध्यान से समझो। जब भी कोई भी व्यक्ति मॉर्निंग में वॉक के लिए जाता है या अगर मैं कहूं रनिंग करता है, या चलो रनिंग थोड़ा सा टफ हो गया, अगर आप जॉगिंग भी करते हो, तो उसमें होता क्या है और कैसे करना है इसको समझिए। वहां पर आप अपने ट्रैक सूट के साथ जाएंगे, आप जैसे ही वॉक करना शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी में धीरे धीरे एक हीट प्रोड्यूस होती है जो चलने से हम नॉर्मली हम सब फील करते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस वॉक को कन्वर्ट कर देते हो जॉगिंग में, मतलब आप धीरे धीरे भागना शुरू करते हो, लेकिन लगातार भाग रहे हो, शुरुआत में जब आप भागना शुरू करेंगे आपको खांसी आएगी, बस आपको रुकना नहीं है, क्योंकि वो खांसी आती ही इसलिए है जो आपका जमा हुआ कफ है वो ऑटोमेटिकली आपके मुंह में आएगा। ज्यादातर लोगों को और बच्चों में क्या समस्या देखने को मिलती है कि वो कफ बाहर नहीं निकाल पाते, वो सटक जाते हैं। लेकिन अगर आप रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं और उस टाइम आपको खांसी उठती है, तो वो कफ बाहर आता है जिसको आप बाहर निकाल सकते हैं बहुत इजीली। जब आप इस तरीके की एक्टिविटी को डेली बेसिस पे करना शुरू करते हैं, मान लीजिए हफ्ते में 2 या 3 दिन भी करते हैं, आप पहले ही दिन से जैसे ही आप थोड़ा सा रनिंग या जॉगिंग करेंगे, आपका कफ बाहर निकलेगा, आपको रिलैक्स खुद म खुद फील हो जाएगा, पता लगेगा सांस लेने में, बात करने में, बोलने में, और इवन सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं, पूरा वो दिन आपका वैसे ही हैप्पीली निकलेगा। आपकी जो कफ की समस्या है, जो नाक बंद की समस्या है, उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। अगर आप रनिंग नहीं कर पा रहे हैं तो मैं स्पेशली फोकस करूंगा, जॉगिंग करें, कंटिन्यू करें, बीच में रोके ना। जब आप इसको 3 से 4 से 5 मिनट तक कंटिन्यू करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपको हल्की हल्की स्वेटिंग, जी हाँ सर्दियों के टाइम की बात कर रहा हूं, मॉर्निंग में आपको हल्की हल्की स्वेटिंग भी हो जाती है, क्योंकि इतनी हीट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो कफ की प्रॉब्लम है वो सबसे पहले खत्म हो जाती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसी के दूसरी तरफ वो दवा पे ज्यादा फोकस हो जाते हैं। वो सोचते हैं इजी वे, दवाई लेते हैं, कफ हल्का हो जाएगा, पतला हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, लेकिन होता इसका उल्टा है। क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति एलोपैथिक दवाई लेता है तो वो असर तो करती है, लेकिन आपकी समस्या को ठीक नहीं करती, सिर्फ दबाती है। मतलब वो आपके जमे हुए कफ को, जो अंदर ऑलरेडी छाती में जमा हुआ है, वो शायद उसको और जमा देती है, जिससे आपको वो जो एहसास होता है वो नहीं होता और आपको लगता है चीजें ठीक हो गई, लेकिन समस्या वहीं की वहीं बनी रहती है, जो आपको आगे चलकर फिर कुछ दिन में फेस करनी पड़ती है। तो पहला जो हमने इसका उपाय समझा वो क्या है, रनिंग। लेकिन अगर हम बात करते हैं 35 साल या 40 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए, तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि उनके लिए वॉक करना या जॉगिंग करना या रनिंग करना काफी टफ है। तो उनके लिए क्या उपाय हैं वो भी समझते हैं। लेकिन अब जो दूसरा उपाय है वो हर एज के व्यक्ति के लिए। जैसे ही मौसम चेंज होता है, बारिशों से सर्दियों में आता है, उस पूरे सर्दी के मौसम में, यानी आप ये मान लीजिए लगभग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने आपको डेली एक छोटा सा काम करना है।
एंड आई गारंटी यू आपकी जो कफ वाली प्रॉब्लम है आपको उसमें 70 to 80% रिलैक्स देखने को मिलेगा, आप खुद फील करोगे। इसमें करना क्या है, आपको सर्दियों में एक चीज मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, दिखती बिल्कुल अदरक की तरह, फोटो यहां पे आपको मिल जाएगी, दैट इज कॉल्ड कच्ची हल्दी। बहुत ज्यादा गर्म होती है, बहुत ज्यादा असरदार होती है। चाहे कोई भी व्यक्ति डायबिटिक है, नॉन डायबिटिक है, बीपी की समस्या है या कोई भी समस्या है, किसी में भी ये उसको साइड इफेक्ट नहीं करती है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, बल्कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है और साथ ही साथ आपकी बॉडी की हीट को इंक्रीज करती है, जिससे आपका जमने वाला कफ ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है, खांसी के थ्रू या बलगम के थ्रू। अब आपको इसमें करना क्या है, आपको वो कच्ची हल्दी लेनी है, आपको उसे दूध में ग्रेट करना है और उस दूध को उबाल लेना है। उबालने के बाद आप इस दूध को नुमाया करके या ज्यादा गर्म, वो आपके स्वाद के ऊपर है, आप उसे पिए। स्वाद में ये कुछ भी बदलाव नहीं करेगी आपके दूध में, हो सकता है रंग में हल्का सा फर्क लेके आएगी, एक येलोइशपन या एक ऑरेंज टाइप का कलर होगा वो उसमें आ जाएगा। अगर आप इसे साथ साथ चबा के खा सकते हैं, मतलब दूध को छाने ना, क्योंकि ये जो होती है टेस्टलेस होती है, लेकिन अगर आप इसको दूध के साथ साथ चबा के खा लेते हैं तो आई गारंटी आपको जो फर्क है वो पहले ही दिन से दिखना शुरू हो जाएगा। कोशिश करें ये जो आप दूध पी रहे हैं ये रात को सोते वक्त पिएं, और अगर आपको ये कफ की समस्या बहुत ज्यादा है तो ये दूध आप मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम ले सकते हैं, कच्ची हल्दी वाला दूध। ये बहुत ही असरदार रेमेडी है, एक घरेलू उपाय है जो बहुत सारे लोग करते हैं। मैं बहुत लोगों की क्या बात करूं, मैं खुद, इवन मेरे फादर इसको फॉलो करते हैं और उसका रिजल्ट बहुत क्लियर है, बहुत विजिबल है। जो लोग इसको रेगुलर लेते हैं, पूरी सर्दियां उन्हें खांसी जुकाम की प्रॉब्लम छूती भी नहीं है। लेकिन यहां पर आपको कुछ बातों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, स्टीम लेते हैं। स्टीम एक अच्छी चीज है, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देती है, लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि हम स्टीम लेते हैं, उस टाइम हमें रिजल्ट मिलता है, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, नॉर्मल एयर में, ओपन एयर में, ठंड है वहां पे जाते हैं और ऑपोजिट आपको रिएक्शन देखने को मिलता है। आप गर्म से ठंडे में आए, जिसकी वजह से वो जो कफ की प्रोडक्शन है आपकी बॉडी में बढ़ जाती है। आपकी जो जुकाम वाली प्रॉब्लम है वो उस टाइम के लिए तो आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन उसके बाद नहीं मिलेगा। इससे अच्छा आप एक तीसरा उपाय मैं बता रहा हूं कर सकते हैं। रात को काढ़ा बनवाएं अपने घर पे। काढ़ा आप सब जानते हैं, जिसमें हम लौंग, काली मिर्च, सारी गर्म चीजें डालते हैं, जिसको पीकर आप अपना जो भी आप ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, उसको पूरा ओढ़े और सो जाए। इससे भी आपकी बॉडी में बहुत अच्छे लेवल पे हीट प्रोड्यूस होती है, जिसके साथ ही जब आप सोएंगे पूरा कवर कर कर, तो वहां पर आपको थोड़ी थोड़ी खांसी आएगी और खांसी के साथ साथ भी आपका बलगम बाहर निकलेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप इनमें से किसी भी तरीके को फॉलो करते हैं, फिर भी आप देख रहे हैं कि आपकी जो बलगम की समस्या है, जो खांसी की, जो कफ की समस्या है, वो नहीं जा रही है, वो लगातार बनी हुई है, तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप यहां पर मेडिसिन का सहारा लेंगे, लेकिन आप एलोपैथी मेडिसिन का सहारा ना लें, क्योंकि वो आपकी समस्या को सिर्फ दबाती है, खत्म नहीं करती। इसके लिए होम्योपैथी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हम यानी भारत होम्योपैथी में जब हम पेशेंट्स को इस तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं, इस समस्या के साथ जब वो हमारे पास आते हैं, तो उनको सिर्फ क्या करना है, जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, शुगर बॉल्स होती है, उसमें मेडिसिन मिक्स होती है, आपको वो दवा लेनी है और आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर आपको इन तरीकों से फर्क नहीं मिल रहा तो आप दवा लें, और दवा में भी आप होम्योपैथिक दवा लें जो सर्वश्रेष्ठ है। इसमें खुद लेके देखें, खुद असर महसूस करें और कमेंट में जरूर बताएं मैं सही कह रहा हूं या नहीं। दवा से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है या अपने कफ की समस्या से जुड़ा आपका कोई सवाल है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर्स की टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं, अपने हर सवाल का जवाब उनसे ले सकते हैं। साथ ही आप कमेंट में लिखकर भी हमसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।